अरे ये क्या हो रहा है? ये बैल तो फिर से भाग गया। अरे मुझे इसका पीछा करना होगा, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस जाए। अरे रे रे, कहाँ चला गया? बैल भागते भागते राजमहल के पुराने दरवाजे पर रुकता है। अरे भाई क्या बात है, तुमको हो क्या गया है? ये तुम 2 दिन से रोज यही दरवाजे पर आकर रुक क्यों जाते हो? समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अरे क्या बात है दोस्त, कुछ बोल ही दो, पर बोलोगे कैसे? चलो आओ घर चलते हैं, बड़ी रात हो गई है। आज आजा आज आजा। आह 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 आह। लेकिन बैल अपने सींग से दरवाजे को तोड़ने लगता है। अरे 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 ये क्या? अरे अरे ये अरे अरे भाई 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 अरे ये तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर भाई। अरे अरे तू क्या कर रहा है? माँ ने कहा था घोर अनर्थ हो जाएगा और तू लगातार दे दनादन हमला किए जा रहा है। टूट जाएगा दरवाजा। रुक जा। अरे रुक जा। आधी रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। तभी अर्जुन का बैल परेशान हो जाता है। अरे अरे क्या हो गया? अरे शांति रखो भाई, क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया इसको? ये ऐसा कैसे कर रहा है जैसे इसने कुछ देख लिया हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक से क्या हो गया इसको? अर्जुन, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं भी हैरान हूँ, क्या हुआ इसे अचानक इतनी रात को, इतनी जल्दी, और तो और इतनी उत्तेजना से भाग क्यों रहा है? दोनों बैल के पास जाते हैं। तभी बैल अपनी रस्सी खोलकर घने जंगलों की तरफ भाग जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो जंगल की तरफ भाग रहा है। मैं सच में डर गई हूँ। इतनी रात को ये ऐसा क्यों कर रहा है? ए माँ, लेकिन आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, पता नहीं इसे क्या हो गया है, लेकिन हम देखते हैं आखिर ये कहाँ जा रहा है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। दोनों बैल के पीछे दौड़ते हैं। बैल भागते भागते राजमहल के पुराने गेट पर रुकता है। अरे रुको! अरे अरे रुक जाओ! अरे रुको, कहाँ भाग रहे? अरे रुको! अरे अरे ये कैसा दरवाजा है और ये इसके पास क्यों आया? और वो भी इतनी रात को? ए भगवान, ये दरवाजा इतना खतरनाक क्यों दिख रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा, मुझे देखना होगा। नहीं अर्जुन, तुम उस दरवाजे के पास नहीं जा सकते। ये सही नहीं है। अगर तू वहाँ गया तो बहुत बुरा हो सकता है। ओहो, ये तू कैसी बातें कर रही है माँ? आखिर बैल इतनी रात को इस दरवाजे के पास आया है तो इसका मतलब है कि वहाँ जरूर कुछ न कुछ तो होगा ना, और मुझे ये जानना ही होगा। वहाँ मत जाना। अगर तू दरवाजे के उस पार गया तो घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। मैं सच में डर रही हूँ अर्जुन। ए माँ, आज तो हम पहली बार राजमहल आए हैं, फिर तू कैसे जानती है कि इसके पीछे क्या है और कैसा अनर्थ होगा? हैं? समझ में नहीं आ रहा है कुछ मुझे। क्या बात है माँ, बताओ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इसके पीछे एक भयानक राज है। मैं नहीं जानती, कैसे कहूँ? कुछ बोल नहीं रही माँ। ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छिपा रही है। कुछ नहीं, बहुत सवाल करता है। जा, जल्दी से बैल को पकड़ो और घर चलते हैं।
रात बहुत हो गई है, जा, और सन्नाटा बहुत भयानक है। कोई ऐसा सच जरूर है जो माँ मुझसे छिपा रही है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन बैल को पकड़कर घर ले जाता है। और अगली सुबह होते ही अर्जुन परेशान होकर बैल के पास जाता है। मेरे दोस्त, शांति शांति, बस बस बस। ये बता दोस्त, तुझे रात को क्या हुआ था? तू इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था और राजमहल के पुराने दरवाजे पर क्यों गया था? मुझे ये सब समझ में आ नहीं रहा है। मुझे ये सारे सवाल का जवाब जानना है। और माँ ने मुझे वहां जाने से क्यों रोका, मुझे इसका भी सच जानना ही होगा। बस 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 बस। तभी शकुंतला आ जाती है। क्या कर रहे हो अर्जुन? इसके लिए कुछ हरी घास ले आओ, ये बहुत थक गया होगा। मैं देख रही हूँ ये कमजोर हो रहा है। हाँ, ठीक है माँ, मैं अभी इसके लिए खेत से ताजी घास ला देता हूँ। हाँ। फिर अर्जुन घास लाने चला जाता है और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और रात होते ही बैल फिर घर से भाग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये बैल तो फिर से भाग गया। अरे मुझे इसका पीछा करना होगा, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस जाए। अरे कहाँ चला गया? बैल भागते भागते राजमहल के पुराने दरवाजे पर रुकता है। अरे भाई क्या बात है, तुमको हो क्या गया है? ये तुम 2 दिन से रोज यही दरवाजे पर आकर रुक क्यों जाते हो? समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। अरे क्या बात है दोस्त, कुछ बोल ही दो, पर बोलोगे कैसे? चलो आओ घर चलते हैं, बड़ी रात हो गई है। आज आजा आज आजा। लेकिन बैल अपने सींग से दरवाजे को तोड़ने लगता है। अरे ये क्या? अरे ये अरे भाई भाई, अरे ये तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर भाई। अरे तू क्या कर रहा है? माँ ने कहा था घोर अनर्थ हो जाएगा और तू लगातार दे दनादन हमला किए जा रहा है। टूट जाएगा दरवाजा, रुक जा। अरे रुक जा। लेकिन बिना रुके बैल लगातार हमला करता है। तभी रहस्यमयी आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? देख तो कितनी रहस्यमयी आवाज आ रही है। अगर किसी को पता चल गया तो हमें बंदी बना लेंगे। सुन, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। चल यहाँ से चल, हमें निकलना होगा। चल। एक सैनिक आ जाता है। अरे ओ लड़के, तू इतनी रात को अपने बैल को लेकर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये राजा की खास जगह है और तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बैल के साथ यहाँ आने की? देखिए मुझे माफ कर दो। ये मुझसे गलती से हो गया। हम तो बस जा ही रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अब ऐसे तू नहीं जा सकता। इतनी रात को राजमहल में घुस आया, कहीं चोरी करने तो नहीं आया? अपने बैल के साथ चल। चल तू चल। अब इसका फैसला राजा करेंगे कि तेरे साथ क्या होगा। चल। अरे नहीं। अरे मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई। अब हम चले जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, जाने दो मुझे।
नहीं 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 नहीं, अब तुम्हारी एक भी नहीं सुनी जाएगी। चुपचाप चलो चलो। सैनिक अर्जुन को पकड़ता है और महाराज के सामने ले जाता है। कहो क्या बात है? तुम इसे और इसके बैल को यहाँ लेकर क्यों आए हो? महाराज, मैंने देखा कि ये लड़का आधी रात को अपने बैल के साथ हमारे महल के पास पुराने दरवाजे को तोड़ रहा था। दे दनादन इसका बैल दरवाजे पे अपना सर पीट रहा था, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया महाराज। ओह, क्यों लड़के, तुम्हें कैसे पता कि दरवाजे के पीछे क्या है? और तू आधी रात को अपने बैल के साथ यहाँ क्या कर रहा था? तुझे इसकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। महाराज महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं सही बताऊं, मैं कुछ नहीं जानता कि दरवाजे के पीछे क्या है। बस मैं तो इसे वापस ले जाने के लिए वहां गया था और बाकी मैं कुछ नहीं जानता। ये भाग भाग के आया था दरवाजे के पास, मैं इसको घर ले जाने के लिए आया था, इसके सिवा कुछ नहीं। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। नहीं 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 नहीं, तू झूठ बोल रहा है, जरूर कुछ छुपा रहा है। जल्दी से साफ साफ बता, आखिरकार बात क्या है? क्या कर रहा था वहां पे? बता। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, इत्तू सा रत्ती भर नहीं छुपाया। सैनिकों, बंदी बना लो इसे, झूठ बोल रहा है ये, ले जाओ इसे कारागार में। तभी ये बात गांव-गांव में फैल जाती है और एक गांव वाला भागकर शकुंतला के पास जाता है। अरे शकुंतला बहन, तू यहाँ बैठी है और तेरा बेटा और तेरा बैल दोनों राजमहल में राजा के सामने हैं। सुना है उन्हें बहुत सख्त सजा मिलने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शकुंतला राजमहल की ओर दौड़ती है। तुम यहाँ इतने दिनों के बाद? महाराज, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा, और ये मेरी गलती से आपके राजमहल में आ गया था। इसे माफ कर दीजिए और एक मौका और दे दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ते हैं, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो, नहीं तो इसकी बड़ी सजा मिल सकती है। मैं आपसे वादा करती हूँ महाराज, मेरा बेटा अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करेगा। हैं? आखिर माँ और राजा दोनों पहली बार एक दूसरे को देखकर इतना अचंभित क्यों हुए? कहीं दोनों कुछ जानते तो नहीं हैं? कुछ न कुछ तो दाल में काला जरूर है। शकुंतला अर्जुन को लेकर घर लौटती है। अब से ध्यान रखना कि तू और वो बैल कभी इस घर से बाहर ना जाए और ना ही दरवाजे तक पहुँचे। हाँ, सही बताऊं माँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। आखिर इस बैल का और उस रहस्यमयी दरवाजे का क्या रिश्ता है? ये बार बार उस दरवाजे के पास जाता क्यों है? मुझे साफ साफ बताओ ना माँ, बताओ मुझे क्या बात है, बताओ ना माँ। शकुंतला के आंसू टपकने लगते हैं। अरे क्या कर रही हो माँ? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि तुम रोने लगी? अब अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ माँ, पर रो तो मत। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। चुप
चुप हो जाओ माँ। अर्जुन सोने चला जाता है। और अगली सुबह होते ही पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। राजकुमारी महल से लापता हो गई हैं। जिसे भी कोई सुराग मिले या राजकुमारी मिले, जाकर राजमहल में सूचना दे दे। आपकी छोटी छोटी बातों से ही राजकुमारी को ढूंढने में मदद मिलेगी। अरे भला ये कैसे हो सकता है? हमारी राजकुमारी गायब कैसे हो सकती है? क्यों रे विष्णु, वो तो पूरे के पूरे 20 साल की है। कोई साधारण बात नहीं है, यानी कोई छोटी बच्ची तो है नहीं। अरे रामू, ये बात भी सही है कि इतनी बड़ी राजकुमारी का लापता होना कोई न कोई रहस्य का कारण है। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। ये शकुंतला भी सुन लेती है। मुझे इसी बात का डर था, अब वही हो गया। अब मैं क्या करूं? अपने बेटे को कैसे बचाऊं? मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों में राजा राजकुमारी का लापता होने का इल्जाम मेरे बेटे पर ही लगाएगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक सैनिक अर्जुन के घर आ जाता है। ओ अर्जुन, क्या कर रहे हो? चलो, महाराज ने तुम्हें राजमहल बुलाया है, चलो। ये क्या कह रहे हो? देखो, मेरा बैल तो फिर से नहीं गया और मैंने भी कुछ नहीं किया। फिर महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं? महाराज ने तुम्हें बुलाया मतलब बुलाया। क्यों बुलाया ये तो महाराज से पूछना। चलो। सैनिक अर्जुन को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारी राजकुमारी को कहाँ गायब किया? साफ साफ बताओ। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने राजकुमारी को कहीं गायब नहीं किया। ये झूठा आरोप है मुझ पर। मैंने कुछ नहीं किया महाराज। इतने दिनों से हमारी राजकुमारी गायब नहीं हो रही थी, और जैसे ही तू अपने बैल के साथ हमारे राजमहल में आया, उसी दिन से हमारी राजकुमारी लापता हो गई। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। सैनिकों, इसे पकड़ लो और काल कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ इसे। नहीं 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 महाराज, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप राजा हैं तो क्या हो गया? आप अपनी प्रजा पर ऐसे कैसे अन्याय कर सकते हैं? चुप हो जा। तेरे मुंह से एक और शब्द निकला तो तेरी गर्दन यहीं धड़ से अलग कर दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसे, ले जाओ। सैनिक अर्जुन को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। हाँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। महाराज ने मुझे क्यों सजा दे दी? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आधी रात होते ही बैल फिर काल कोठरी के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। हैं? अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए भाई, चले जाओ यहाँ से, वरना ये राजा सनकिया गया है। ये तुमको भी काल कोठरी में बंद कर देगा। देखो, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं नहीं चाहता कि तुमको कुछ हो। चले जाओ।
अरे देख क्या रहे हो, चले जाओ, ऐसे मत देखो मुझे, जाओ। एक सैनिक बैल को देख लेता है। ये क्या, यहाँ काल कोठरी में बैल खड़ा है? ये ठीक नहीं है, मुझे तुरंत महाराज को बताना चाहिए। सैनिक भागकर राजा के पास जाता है। महाराज, 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 काल कोठरी में अर्जुन का बैल पहुंच गया है और वो उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रहे हो, वो बैल? अब तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ, चलो। राजा सैनिकों के साथ काल कोठरी में पहुंचते हैं और देखते हैं बैल दरवाजे को मार रहा है।